हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जज कहते हैं कि पौधार हाउस केस की सुनवाई शुरू की जाए। ये सुनते ही सभी हैरान होते हैं। क्रिस जज से कहता है कि हमें इस सुनवाई के बारे में कुछ देर पहले ही बताया गया है और हमारी तरफ से ये केस मेरे पिता हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अभी वह शहर से बाहर गए हैं, तो मैं अदालत से यह अनुरोध करता हूं कि उनके आने तक इस सुनवाई को टाल दिया जाए। अवीरा कहती है कि हमें भी इस सुनवाई के बारे में पता नहीं था। जज कहते हैं कि आपके वकील ने ही तो सुनवाई की अर्जी लगाई है। ये सुनकर अवीरा हैरान होती है और कहती है कि हमारे केस की वकील तो मैं ही हूँ और मैंने सुनवाई की रिक्वेस्ट नहीं करी। कावेरी पूछती है कि फिर सुनवाई की रिक्वेस्ट किसने की है। तभी अरमान की एंट्री होती है और वह कहता है कि मैंने सुनवाई की रिक्वेस्ट की है। अरमान को देखकर क्रिस चौंक जाता है। अवीरा, कावेरी और विद्या भी अरमान को देखकर हैरान होती हैं। अरमान आकर कहता है कि इस केस को अब मैं लड़ूंगा। तभी क्रिस कहता है कि अपनी तरफ से मैं इस केस को हैंडल करना चाहता हूँ। जज उसे इजाजत दे देते हैं। इसके बाद अरमान गवाह के तौर पर संजय को कटघरे में बुलाने की इजाजत मांगता है। क्रिस चौंक जाता है। जज इजाजत देते हैं। संजय कोर्ट में आता है। संजय को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। संजय कटघरे में आता है तो क्रिस उसे कहता है कि आप मेरे वकील हैं, इसीलिए चुपचाप आकर केस लड़िए। संजय कहता है कि शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ, इसीलिए जो करना है अपने दम पर करो। अरमान कहता है कि मिस्टर बंसल को यहाँ मैंने बुलाया है, इसीलिए इनसे पहले मैं सवाल पूछूंगा। इसके बाद अरमान संजय पूछताछ करता है कि क्या आपने कावेरी पौधार से पौधार हाउस के पेपर धोखे से साइन करवाए थे। संजय कहता है कि नहीं, ये घटिया काम मेरे बेटे क्रिस बंसल ने किया था। ये सुनकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। तन्या भी चौंक जाती है। अरमान कहता है कि आप ये बात पूरी डिटेल में बताएं। संजय पूरी बात बताता है कि किस तरह क्रिस ने धोखे से कावेरी से पेपर साइन करवाए थे और पौधार हाउस को बंसल हाउस बना दिया। क्रिस सन्न रह जाता है। कावेरी इस पूरी स्थिति में भावुक हो जाती है। अरमान कहता है कि गलत रास्ता छोड़कर फिर से सही रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अरमान संजय की ईमानदारी की तारीफ करता है और उसे धन्यवाद कहता है कि इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब अरमान माउंट आबू जा रहा था तो संजय उसे बस स्टैंड पर मिलता है। संजय ने अरमान से कहता है कि वह सब कुछ छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसके बेटे ने उसका अपमान करके उसे फर्म से निकाल दिया है। अरमान उसे समझाता है कि भागने से कुछ नहीं होता। वह ये भी बताता है कि वह खुद एक बार भाग चुका है, लेकिन उसे समझ आ गया है कि मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही बेहतर होता है। अरमान कहता है कि ये 7 साल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, आप मेरी वाली गलती मत कीजिए। संजय कहता है कि मैं इसी के लायक हूँ, मैंने तुमसे भी बड़ी गलतियां की हैं। संजय कबूल करता है कि उसने पौधार परिवार को धोखा दिया है और उसने काजल के साथ कभी अच्छे से बर्ताव नहीं किया। संजय दुखी होकर कहता है कि शायद इसीलिए भगवान ने मुझसे चारू को छीन लिया। अरमान कहता है कि आप हर गलती तो नहीं सुधार सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती को आप अब भी सुधार सकते हो। आप टूटे हुए परिवार को वापस जोड़ दीजिए। वर्तमान में जज फैसला सुनाते हैं कि क्रिस बंसल ने धोखाधड़ी से कावेरी पौधार से घर छीना, इसीलिए अदालत आदेश देती है कि क्रिस तुरंत उन्हें उनका घर वापस करे। जज का फैसला सुनते ही अवीरा, कावेरी और विद्या बेहद खुश होती हैं। मनोज, मनीषा और कियारा भी खुश होते हैं। क्रिस दुखी हो जाता है। इसके बाद अरमान क्रिस को कागज पर साइन करने के लिए कहता है। संजय उसे पेन देता है तो क्रिस ताना मारता है कि आजकल बाप भी वफादार नहीं रहे।
संजय करारा जवाब देता है कि वफादार नौकर होते हैं, पालतू होते हैं, लेकिन बाप बाप ही होता है। अरमान कृष्ण से कहता है कि वह कावेरी और विद्या और अभीरा से माफी भी मांगे। कृष्ण अकड़ कर मना करता है। अरमान कहता है कि अभी तो अकड़ की जगह अकल से काम ले, तू अदालत में खड़ा है, तेरे ऊपर फ्रॉड का केस है, इसीलिए समझदारी से काम ले। कृष्ण समझता है और माफी मांग लेता है। अरमान कहता है कि साथ में यह बताओ कि किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो। कृष्ण अपने सारे गुनाह बताता है और उनके लिए माफी मांगता है। अभीरा कहती है कि अब पेपर साइन करो। कृष्ण मजबूर होकर पेपर साइन करता है। इसके बाद कावेरी भावुक होकर पेपर साइन करने लगती है। अरमान और अभीरा उसका हाथ थामते हैं और उससे पेपर पर साइन करवाते हैं। अरमान और अभीरा एक दूसरे को देखकर असहज होते हैं। इसके बाद कावेरी भावुक होकर अरमान को धन्यवाद देती है कि उसके चलते ही उन्हें उनका घर वापस मिला है। विद्या भावुक होकर कहती है कि हमारा वनवास खत्म हो गया और इसकी वजह सिर्फ अरमान है। अरमान कहता है कि यह सब कावेरी, विद्या और अभीरा के सब्र की वजह से ही संभव हुआ है। विद्या अरमान को श्रेय देती है। कावेरी कहती है कि इस घर में तुम्हारे दादा के सपने और मेहनत लगी है। वह घर उनकी यादों का मंदिर है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वह घर हमें वापस मिला है। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरमान कहता है कि आपको तो मुझे डांटना चाहिए कि मैंने अपना फर्ज निभाने बहुत देरी कर दी। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अरमान कावेरी और विद्या के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि जब उसने कावेरी, विद्या और अभीरा को छोड़ा था तभी उसे समझ आया कि बड़ों का साथ कितना जरूरी होता है। वह दोनों से आशीर्वाद मांगता है। कावेरी और विद्या अभीरा की तरफ देखती हैं तो अभीरा उन्हें इजाजत देती है। कावेरी और विद्या अरमान को दिल से आशीर्वाद देती हैं। दूसरी तरफ अंशुमन मायरा के लिए हॉट चॉकलेट बना रहा होता है। मायरा कहती है कि इसमें ज्यादा चॉकलेट डालो। अंशुमन कहता है कि इसके बारे में अभीरा को मत बताना। मायरा कहती है कि क्या आपको उनसे इतना डर लगता है। अंशुमन कहता है कि हर बहादुर लड़के की जिंदगी में एक ऐसी लड़की होती है जिससे वह डरता है। मेरी जिंदगी में वह लड़की आपकी माँ है। मायरा कहती है कि यह बात हमारा सीक्रेट रहेगा। वह जल्दी से हॉट चॉकलेट बनाने के लिए कहती है। तभी जल्दबाजी में अंशुमन की टी शर्ट पर दाग लग जाता है और वह टी शर्ट साफ करने चला जाता है। इसी बीच मायरा को गीतांजलि का मैसेज आता है जिसमें वह लिखती है कि उसे मायरा की बहुत याद आ रही है। वह उसे भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि वह मायरा के लिए हॉट चॉकलेट नहीं पी सकती क्योंकि मायरा के बिना उसकी जिंदगी की मिठास चली गई है। गीतांजलि पूछती कि क्या आप मेरे बिना हॉट चॉकलेट पी सकती हो। मायरा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मनोज कावेरी से कहता है कि आपको अभी कागजी कार्रवाई करनी है। तभी बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अभीरा अरमान को थैंक यू बोलती है। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो जो इतना कुछ होने के बाद भी मुझे थैंक यू बोल रही हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसका भार सहन कर सकूं। अभीरा कहती है कि मुझे पता है कि इस घर को वापस पाना कितना मुश्किल था। अरमान कहता है कि इससे भी ज्यादा मुश्किल दुख के समय माँ और दादी सा का साथ देना था। मैं उनका खून हूँ लेकिन उनकी असली बेटी तुम हो। मुझे पता है कि तुमने ये कोई एहसान करने के लिए नहीं किया। तुम ऐसी ही हो जो मुश्किल समय में सबका साथ देती हो। तुम इतने सालों में मेरे परिवार की ढाल बनी हुई हो क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब मायरा भी तुम्हारे जैसे ही बने। ये अभीरा सुनकर अभीरा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी अरमान और अभीरा से कहती है कि वे दोनों पौधार हाउस की नेम प्लेट लगाएं। अभीरा, अरमान और मायरा मिलकर नेम प्लेट लगाते हैं। इसके बाद सभी घर में आते हैं और अभीरा कहती है कि मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ अरमान की वजह से जुड़ा था, लेकिन अब ये घर और वह रिश्ता दोनों ही मेरे नहीं हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।